नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाई पीके पे। तो चलते हैं आज की मार्केट वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या रहे कल जो रात को बंद हुए हैं, उसका CIF रेट, स्पॉट प्राइसेस क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, पीछे के रेट से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट पे हमारी CIF कॉस्ट क्या आ रही है और मार्केट में पीछे क्या क्या नियर डेवलपमेंट्स हैं। तो सबसे पहले KLC हमारी जो है ये बार कल 5-6 पॉइंट ही माइनस बंद हुई है। वो माइनस तो 40-50 पॉइंट चल रही थी, लेकिन लास्ट में जो है हमारा फ्राइडे था, तो फ्राइडे में हमारी जो है कवरिंग होती है, जो भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होता है, जैसे 4040 से लोग जो शॉर्ट करके आ रहे थे, अब 3775 तक आ गया, तो वो फ्राइडे को सोचते हुए सैटरडे संडे में कोई नया डेवलपमेंट ना आ जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब प्रॉफिट बुक की है तो वो शॉर्ट कवरिंग आई है, तो उसकी वजह से KLC नियर अबाउट जो हमारे थर्सडे का था उसी के आसपास बंद हुई है 5 माइनस में। अब CBOT की बात करते हैं तो CBOT हमारा 50-60 माइनस बंद हुआ है, ये भी हमारा 125 के करीब माइनस चला गया था, बाद में थोड़ा कवर करके केवल 50 पॉइंट माइनस रह गया है। बेसिस हमारे नियर अबाउट 2100 के करीब ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे CIF रेट के अंदर। CIF रेट जो है हमारा आज तो खुला नहीं है, लेकिन जो कल शाम तक जो रेट कोड हुए थे 870 हमारा ऑल इन, CPO 880 कोड हुआ था। सोया डिगम हमारा जो सुबह 1075 था, शाम को 1960 तक कोड हो गया 975 से, और ये 925 से 920 तक कोड हुआ था। तो ये कल शाम के रेट्स हैं जो कल शाम को कोड हुए थे। अब बात करते हैं हमारा अपना स्पॉट प्राइसेस क्या आ रहे हैं। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड के अंदर 1.5 रुपये किलो डाउन है। सोयाबीन के अंदर कल कोई काम नहीं हुआ है, 87 में कोई बायर नहीं था, लेकिन कोटिंग हमारी 87 ही की रही। आज भी 86.5 जैसा कंपनीज में से शायद माल मिल सकता है। RBD के अंदर 82 में कल कोई काम हुआ था, और आज भी 81 रुपये 80 पैसे में बायर था। तो हम कह देते हैं RBD में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है, जबकि CPO सोयाबीन पे प्रेशर केवल सन ऑयल की वजह से, जो हम बार बार वीडियो पे बात कर रहे हैं कि सन ऑयल जो है बिक नहीं रहा है, और पीछे से अभी भी रेट कोटिंग जो नीचे मैं आपको बता रहा हूँ CIF में 920 की आ रही है, उसकी वजह से सन ऑयल पर प्रेशर है, तो वो सोयाबीन को भी थोड़ा दबाया हुआ है। कॉटन के अंदर ही 50 पैसे गिरावट रही है, राइस ब्रांड भी गिरावट में है, और ये मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सीड के अंदर कल 5500 ग्राम मस्टर्ड सीड का काम हमारा 5550 के अंदर गंगानगर में हुआ है, और यहाँ पे 5725 बोल रहे हैं आज, और जयपुर के अंदर, और तेल भी हमारा गिरा हुआ है। तो ये जो नेफिड की बिकवाली हमारी 18 से आनी है, उसी का बाजार के ऊपर प्रेशर मस्टर्ड के ऊपर रेगुलर बना हुआ है। और एक इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी जो डाउन हो रही है, जो हमारे सोयाबीन और पाम के डाउन है, इसकी वजह से भी मस्टर्ड काफ़ी टाइम से फिर भी रुका हुआ था रेट, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा एकदम पीछे 2-3 दिन के अंदर हमें जब से नेफिड की बिकवाली है तब से डाउन दिखा है। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है हमारे। हम पहले इसका बात कर लेते हैं हमारी कंज्यूमर पैक की कॉस्टिंग क्या आ रही है। 82-87-101 रुपये के हिसाब से तो हम पामोलिन में 1485, सोया रिफाइंड 1564, और मस्टर्ड किलो का टीन 1758 आ रहा है। इसके अंदर हमारे 15 लीटर टीन, 1 लीटर पाउच 870 ग्राम, और बॉटल के रेट्स हमने नीचे और दिए हुए हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी का रेट है ये। इसमें 30 रुपये हमने खर्चे डिपो के और वो सब डाल रखे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें 15, और गुजरात के लिए 25 रुपये हमारा इन रेटों में कम रहेगा। ये 15 किलो टीन के अंदर बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हमारा जो पीछे से कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो पाम ऑयल अगर हम आज 880 लेते हैं तो 83 रुपये 30 पैसे का पड़ता है, और सोयाबीन रिफाइंड हमारा पहले पाम ऑयल में और ओलिन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस चल रहा था, हमारा 30-30 40-40 डॉलर का चल रहा था। इस वक्त पैरिटी में हमारी पाम ऑयल आ रहा है। हुआ ये है कि पाम ओलिन का चाइना में काफ़ी मोटे सौदे हो गए थे सितंबर-अक्टूबर डिलीवरी के, तो जो फॉरवर्ड सौदे हो गए तो ओलिन उनके पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडोनेशिया मलेशिया पे। तो अब पाम ऑयल तो वो घटा रहे हैं, लेकिन ओलिन का रेट नहीं घटा रहे हैं। ओलिन क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्रोसेस करके बनता है, तो उसकी सप्लाई सारी चाइना जा रही है, तो हमको पाम के अंदर ही पैरिटी आ रही है, क्योंकि हमारी पाम में जो ड्यूटी भी कम है ओलिन के मुकाबले, और रेट भी हमारा नियर अबाउट सेम आ गया है। तो अब हमारे को जो पहले हमेशा ओलिन में पैरिटी रहती थी, इस वक्त हमारी पाम ऑयल में चल रही है। अब सोयाबीन ऑयल जैसे 87 बोल रहे हैं, तो 87 के करीब ही कॉस्ट आ रही है 920 से। सोया हमारी जो कॉस्ट अभी 960 के हिसाब से 89 आ रही है, जबकि हमारा कॉस्टिंग आनी चाहिए अबाउट 940 के आसपास में। तो ये मैंने वो रेट बना देता हूँ कि किस रेट में हमारे मार्केट, जैसे 82 हम ओलिन चल रहे हैं तो 842 में हमें सूट करेगा, अभी चल रहा है ओलिन 870 का, या हम इसको बात करें तो ये 880 चल रहा है, ये 860 के करीब 865 आ जाएगा, तो हमारा ये रेट वैसे ही मैच कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं चार्ट ये है कि इसका कब हमारी मैचिंग बनेगी, तो इसको मैं थोड़ा सा
एक और बताता हूँ अभी आपको, यूएसडी और एमपीओबी की रिपोर्ट जो है कि हमारा मलेशिया में स्टॉक्स कितना है, यूएसडी में स्टॉक कितना है, नए साल की हमारी क्या प्रोजेक्शन आ रही है, नए साल की क्रॉप की क्या एस्टीमेट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे मंडे को हमारी ये अमेरिका से रिपोर्ट आती है यूएसडी की, और एमपीओबी की हमारी मलेशिया से आती है कि पिछले महीने हमारा टोटल अगस्त में कितना प्रोडक्शन रहा और कितना एक्सेस है, कितना माल शॉर्ट सप्लाई हुआ, तो वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसके बेस पे मार्केट में काफ़ी बड़ा चेंजेस आता है। हालांकि जो बड़े फंड्स वाले हैं वो सब उस चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेते हैं, जो मार्केट में मंदा दिख रहा है वो इसी चीज़ का दिख रहा है कि उन्होंने जो यूएसडी की रिपोर्ट, एमपीओबी की रिपोर्ट को ऑलरेडी जज कर लिया है और उसके हिसाब से ऑलरेडी मार्केट को घटा के वो लोग चल रहे हैं। एक ये मैंने ये कह रहा था कि जो इस चीज़ को अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि इन रेटों का ये जो मिलन, मैंने लिखा है कि मिलन ऑफ इंटरनेशनल प्राइस और इंडियन प्राइसेस सून, तो ये जो प्राइसेस हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस चल रहा था। पहले यहाँ पे हम बोल रहे थे 1040 सोयाबीन का, अब वो 960 आ गया, अब हमको 940 पे हमारा रेट मैच कर जाएगा। ऐसे ही पाम ऑयल का जो हमारा 82 है 83 के आसपास आ गया, जो पहले 7-7 8-8 रुपये का गैप चल रहा था। तो अब ये हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हम या तो यहाँ पे 1 आध रुपये किलो बढ़ जाएगा इंडियन मार्केट में, या यहाँ पे डाउन हो जाएगा, तो हमारे रेट सुटेबल हो जाएंगे और हम पीछे से बाइंग में जाएंगे और इंडिया में भी डिमांड निकलेगी। अब वो काम 2 दिन 4-5 दिन में हो सकता है, क्योंकि रेट्स काफ़ी जो फॉरेन मार्केट है वो इंडियन मार्केट को फॉलो कर रही है, या इंडियन मार्केट के रेट्स अब उस लेवल पर जाके रुक रहे हैं जिस रेट से हमारी पीछे से पैरिटी मैच कर सकती है। तो मेरा पॉइंट था दूसरा एक है, गणेश चतुर्थी का फंक्शन हमारा 19 सितंबर को है, श्राद्ध हमारे 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, दशहरा 24 अक्टूबर, 12 नवंबर की दिवाली है। तो ये डेट्स हमें थोड़ी सी अब ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे इनके ऊपर थोड़ी फेस्टिवल की डिमांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, दशहरा, दिवाली, और यहाँ दुर्गा पूजा चलता है कलकत्ता के अंदर, तो वो भी हमारी यहाँ 10 तारीख के 15 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगी, श्राद्ध के 14 दिन बाद। तो इन सब चीज़ों के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि 1 महीना पहले डिमांड मार्केट में फेस्टिवल की आनी शुरू हो जाती है एडिबल ऑयल मार्केट के अंदर। तो हम समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड हमारे को 15-20 तारीख से के आसपास अच्छी डिमांड की उम्मीद है। गणेश चतुर्थी, श्राद्ध और ये सब की डिमांड हमारी 15-16 से भी आ सकती है। तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान बना के रखना है, और कि हमारा कोई नया परचेजिंग का टाइम, अब जो मार्केट काफ़ी घट रही है तो कोई चूक ना जाए, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखें। क्रूड ऑयल अभी भी काफ़ी ऊपर चल रहा है, जो बीच में थोड़ा डाउन आया था फिर दोबारा कवर कर गया है, तो क्रूड ऑयल पे भी हमें नज़र बना के रखनी है, क्योंकि इससे बायो डीजल के प्राइस मैच करते हैं। और जो है रिकवरी इन केएलसी ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग, जो मैंने आपको पहले बताया कि केएलसी में जो कल रिकवरी देखी गई है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से देखी गई है। एक ये हम अपना बात करते हैं कि सीबॉट कल जो बंद हुआ है रात को हमारा 61.46 पे बंद हुआ है। अगर यूएस की बात देखें तो वहाँ पे जो ऑयल की कॉस्ट हमारी इंडिया के हिसाब से अगर यूएस से हम परचेज़ करें तो 129 रुपये किलो का सोयाबीन बैठेगा। तो जो मैं बार बार आपको बात बताने सोच रहा हूँ कि सीबॉट के रेट गलत कोड हो रहे हैं, क्योंकि 129 रुपये किलो का तेल बैठता है अगर हम सीबॉट से माल परचेज़ करते हैं, क्योंकि 1354 रुपये डॉलर है, और ब्राज़ील का स्पॉट प्राइस 880 है। तो जो डिफरेंस चल रहा है इसके अंदर नियर अबाउट $500 का चल रहा है ब्राज़ील के अंदर और सीबॉट में। और ऐसे ही हमारा जो $500 का हमारा मोटा मोटा भी डिफरेंस चल रहा है, 2150 हम इसको लेके चलते हैं इस बेसिस पॉइंट को। जबकि इंडिया में जो कोड हो रहा है वो 87 रुपीज़ के हिसाब से हो रहा है। उस हिसाब से हमें 22.75 कल के सी बॉट पे माइनस मिले, 38.71 की हमें अगर सी बॉट मिलेगी तब हमारा ये वाला रेट मैच करेगा। और जो जबकि इंडिया के मार्क 87 में बिक रहे हैं सोयाबीन के। तो मेरा समझाने का परिवेश मतलब इसका यही रहता है कि हम सी बॉट को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो कि सी बॉट घट गया या बहुत बढ़ गया। तो सी बॉट की अपनी अलग चाल है, और इसकी ब्राज़ील से जहाँ से हमें सप्लाई आती है या अर्जेंटीना जहाँ से सप्लाई आती है उनकी अपनी अलग चाल है। तो हमें इस चीज़ को बेसिस पॉइंट को जब तक नहीं क्लियर करेंगे तो हम सी बॉट के हिसाब से कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये बेसिस पॉइंट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चार्ट को 2-3 दिन से आपको दिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो अभी हमारा जो टोटल CIF का जो हमको रेट मिल रहा है इंडिया के अंदर, हम बात कर रहे थे $960 का, भी हमें कल कोट हुआ है। तो $960 से हमारी कॉस्टिंग आ रही है 89.5, और इंडिया में बिक रहा है 87 रुपीज़ में। तो हमें जो चाहिए वो 93 या आप कैसे हैं $935 की हमें कॉस्टिंग चाहिए। तो $25 का अब हमारा खाली केवल गैप रह गया है। या तो $25 के हिसाब से $10-20 यहाँ पे 88-89 में इंडिया में काम हो, या ये अपना 9 से 935 तक पहुँचे।
और बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट है, ये 900 पे भी जा सकती है, मैं वो नहीं कर रहा, और 1000 भी जा सकती है, और यहाँ पर भी 90-92 हो सकता है। लेकिन आपको समझाने के हिसाब से पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये सीबॉट क्या है, ब्राज़ील क्या है, बेसिस पॉइंट क्या है। ये बेसिस पॉइंट इसका ज़्यादा महत्व अभी तक नहीं था 1-2 साल पहले तक, लेकिन आजकल बेसिस पॉइंट समझना ज़रूरी है। बेसिस पॉइंट समझे बिना आप सीबॉट से कोई भी गलत कैलकुलेशन लेगा, भाई सीबॉट 2 पॉइंट बढ़ गया, 4 रुपये किलो बाज़ार बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, तो वो उस हिसाब से मार्केट अभी रिएक्ट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसी की बेसिस पे केएलसी की। तो केएलसी का भी हमारा जो कल हमारा सितंबर का केएलसी चल रही थी वो 3730 चल रही थी। 3730 के हिसाब से हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 85 रुपये की, जबकि कल इंडिया में जो सौदे हुए हैं वो $880 के हुए हैं। 879 लिखा है, $880 के कल सौदे हुए, तो वो 3625 के हिसाब से हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वहाँ सितंबर की केएलसी है और हमारी जो नवंबर की केएलसी चल रही है वो 3830 चल रही है। सितंबर की केएलसी 2730 चल रही है और ये 3625 के हिसाब से $880 में सौदे हुए हैं, जिसकी कॉस्टिंग हमारे यहाँ 83 रुपीज़ की आएगी। जबकि इंडिया के अंदर जो प्राइस चल रहा है वो 82 का चल रहा है। तो हमारे को जो इंडिया का प्राइस के हिसाब से केएलसी 3575 होनी चाहिए। तो ये चीज़ समझे भाई। अब ये कहेंगे भाई 3730 जब केएलसी चल रही है तो लोग माल $880 में क्यों बेच रहे हैं, केएलसी हैज क्यों नहीं करते? क्योंकि एक आपको जब आप केएलसी को हैज करेंगे तो एक माल को पहुंचाने की कॉस्ट भी उसमें अलग होती है, तो उनका $8-10 $15 उसमें भी खर्चा आ जाता है। फिर वहाँ के उनके गोडाउन चार्जेस भी देने पड़ते हैं, एक्सचेंज के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो वो जो $10-15 का डिफरेंस इसके अंदर जो रहेगा है आपका यहाँ $20 का डिफरेंस, तो वो मार्केट में वो लोग पास ऑन करके $10-20 कम पे भी सेल कर देते हैं कि भाई आप को एक्सचेंज के झगड़े में कौन जाएगा, माल जाके रिजेक्ट हो एक्सेप्ट हो, वहाँ का फ्रेट, वहाँ के गोडाउन भाड़े, फिर वहाँ के क्लियरिंग खर्चे, फिर वहाँ जमा करने के खर्चे, तो काफ़ी सारे पड़ते हैं। तो इसलिए 36,880 में जब मैं आपको ये बताया केएलसी के हिसाब से ही वहाँ मार्केट चलता है, तो $10-20 प्लस माइनस वो उस हिसाब से होता रहता है। तो ये चीज़ आपको रिंगिट की मेरे समझ में आ रही हो कि हमारे यहाँ 82 के हिसाब से प्राइस चल रहा है, पीछे से 83, तो हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। जो हम पहले 4040 और हम अगर सितंबर की बात करें तो हम 3940 चल रहे थे और यहाँ पे 3500-3600 के हिसाब से काम हो रहा था। तो अब जो ये मिलन होने का टाइम है, जो एक अपना पॉइंट डाला है कि मिलन ऑफ इंटरनेशनल प्राइस एंड इंडियन प्राइसेस एक्सपेक्टेड सून, तो अब हमारे रेट्स इंटरनेशनल मार्केट हमारे रेट्स को फॉलो कर रहा है या हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से आसपास पहुंच रहे हैं, तो वो बात करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक था कि सीबॉट एंड केएलसी में नहीं आ रहा है दम, इसलिए मार्केट में ग्राहक कम। तो जब हमारी इंडिया मार्केट के अंदर सीबॉट और केएलसी हमको तेज़ नहीं दिखती है, तो आजकल हर एक आदमी केएलसी देख के, सीबॉट देख के मार्केट में काम करने लगा है, तो ग्राहक बाज़ार से गायब हो जाता है। जिसको 10 टीन की भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी 2 टीन लेके जाता है कि बाज़ार डाउन हो रहा है तो मैं ज़्यादा माल ना लूँ। तो इस चीज़ को भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मार्केट में माल की पोजीशन बहुत ज़्यादा कम है। हमारे होलसेल लेवल, स्टॉक लेवल और जो छोटे प्लांट्स हैं वो भी बहुत माल लिमिटेड परचेज़ कर रहे हैं। तो जब भी ग्राहकी निकलेगी तो एकदम बाज़ार के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, तो उसको हमको एक्सपेक्ट करके चलना, एक्सपेक्टेशन को बना के चलना पड़ेगा और पूरी बाज़ार पे नज़र रख के चलनी ज़रूरी है कि बाज़ार के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और उसी हिसाब से हमें बाज़ार के अंदर बने रहना है। और अभी जहाँ तक फिर मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो अभी थोड़ा सा फ्राइडे का दिन था, कल थोड़ा सा बाज़ार केएलसी दोबारा से शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर होके बंद हुई है। अभी 1-2 दिन 4 दिन हमें और लग रहे हैं कि अभी थोड़ा डाउनफॉल आके थोड़ी बाज़ार के अंदर करेक्शन आएगी, लेकिन बाज़ार में काम निकलने का टाइम आ रहा है। फेस्टिवल भी है, माल के अंदर दुकानों पे अवेलेबिलिटी भी कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, बायोडीजल में डिमांड भी बढ़ रही है, मौसम भी अभी यूएस में और जगह भी थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस के हमको न्यूज़ आ रही हैं। तो बी अटेंटिव, बी रेडी और थोड़ा सा आप लोग जुड़े रहें, ध्यान करते रहें और कोई भी चीज़ नया डेवलपमेंट होगा तो जैसे मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ उसके ऊपर अपने व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा। तो बाकी मिलते हैं फिर मंडे को वीडियो में। मुझे लग रहा है मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी सबसे मैक्सिमम इसके अंदर जो रिपोर्ट्स जहाँ से भी मिलती है करके कवर करने की। और परसों मिलते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने की कैसी लग रही है रिपोर्ट इसके बारे में ज़रूर बताया करें कमेंट करके, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनकी रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप अपना जिसका भी जो कमेंट्स है आप अपनी रिप्लाई पढ़ के आप समझ भी सकते हैं कि उसके बारे में हमने क्या बात करी है। ठीक है, ओके।